अब इस वीडियो में विद्यार्थियों को प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन के अवशेष प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा। पिछले वीडियो में विद्यार्थियों ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक के अवकल गुणांक ज्ञात करना सीखे थे, अर्थात इन प्रश्नों का अवकलन करना सीख लिया था। तो आज स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स। चूँकि एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स दिया गया है, इसी प्रकार सातवें में एफ ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर टेन एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर कॉट एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर सेक एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर कोसेक एक्स। अर्थात यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपातों का हम अवकलन करना सीखेंगे प्रथम सिद्धांत के द्वारा। तो यहाँ पर कुछ सूत्रों को भी ध्यान दे लिया जाए कि ट्रिग्नोमेट्रिक्स लिमिट्स यहाँ प्रयोग करनी पड़ेंगी। तो त्रिकोणमितीय जो लिमिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, उनको आपको तैयार करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स बराबर 1 होता है। इसी प्रकार लिमिट x टेंड्स टू 0 टेन एक्स अपॉन एक्स बराबर 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स बराबर 0 होता है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी कॉस एक्स अपॉन एक्स बराबर 0 होता है। जैसे हम x टेंड्स टू 0 पर साइन एक्स अपॉन एक्स बराबर 1, टेन एक्स अपॉन एक्स बराबर 1, तो अगर हमारे दिमाग में आ रहा हो कि कॉस एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, तो वह लिमिट अपरिभाषित होती है। तो इस प्रकार ये प्रमुख सूत्र हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। इन्फिनिटी पर साइन एक्स अपॉन एक्स और कॉस एक्स अपॉन एक्स दोनों की वैल्यूज जो होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। क्योंकि हम करते क्या हैं कि जब हम प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करना सीखते हैं तो वहाँ पर हम x में अल्प वृद्धि करते हैं, तो उस दौरान एफ ऑफ एक्स में हुई वृद्धि की गणना करते हैं और इसी को अवकलज या अवकल गुणांक कहते हैं। तो इसको लिखा जाएगा, इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, अर्थात अगर x में अल्प वृद्धि हुई है तो एफ ऑफ एक्स में कितनी वृद्धि होगी उसका गुणांक निकालने हम जा रहे हैं, जिसको हम परिभाषित करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच के द्वारा। तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है, साइन ऑफ एक्स प्लस एच, माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स अपॉन एच। तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बटा h एक किनारे कर लेते हैं 1/h के रूप में, और यहाँ साइन c माइनस साइन d का फार्मूला लगा देते हैं। तो 2 cos c प्लस d बाई 2 पढ़ रहे हैं सूत्र, लेकिन वैल्यू हम पुटअप कर रहे हैं सवाल की, इंटू साइन c माइनस d बाई 2। तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h ऑफ 2 cos x 2x हो गया, 2 का भाग लगेगा तो x एक बार जाएगा प्लस h बाई 2 अलग हो जाएगा, इंटू साइन x कट जाएगा, h बाई 2 आ जाएगा। तो बराबर, अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, क्योंकि हमने अभी ऊपर सूत्र क्या देखा है, x टेंड्स टू 0 होने पर साइन x अपॉन x बराबर 1 होता है। तो यहाँ साइन h बाई 2 है, तो इसके बटा h बाई 2 होना चाहिए। तो हम देखिए क्या करते हैं, साइन h बाई 2 बटा h बाई 2, ये जो बटे वाला h है यहाँ पे ले आए और इंटू यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, या 2 गुणित लिख देते हैं। तो और इधर आ जाओ,
2 cos ऑफ x प्लस h बाई 2 इंटू ये लिमिट h टेंड्स टू 0। तो इस प्रकार हमने इसका क्या किया, विस्तार कर लिया। तो बराबर, तो इससे फायदा क्या मिलेगा, ये 2 कट जाएगा। अब ये इनटू से इधर की लिमिट अलग कर दो और इधर की लिमिट अलग कर दो। तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ऑफ x प्लस h बाई 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2। तो इस प्रकार अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट लगा देंगे तो cos ऑफ x प्लस 0 बाई 2 0 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x बराबर cos ऑफ x प्लस 0 अर्थात cos x। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः d बाई डी एक्स ऑफ, ये साइन x का निकाला जा रहा है तो ये निकाल आया cos x। तो ये हमारे लिए एक अवकल गुणांक ज्ञात करने का सूत्र मिल गया जो कि साइन x का अवकल गुणांक है। तो साइन x का अवकल गुणांक cos x हो गया। इसी प्रकार अब 7वां प्रश्न देखेंगे। चूंकि f ऑफ x बराबर दिया है cos x, तो इसलिए f ऑफ x प्लस h सूक्ष्म वृद्धि करने पर तो ये हो जाएगा cos ऑफ x प्लस h। तो इसलिए d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। तो बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h क्या है, cos ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x cos x अपॉन h। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, अंश में cos c माइनस cos d का फार्मूला। तो लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई h cos c माइनस cos d 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। x में x प्लस h घटाओगे तो उसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ x x कैंसिल आउट हो गया। तो बराबर लिमिट h टेंस टू 0 2 साइन x x 2x हो गया, 2 का भाग लगाएंगे x प्लस h बटे 2 हो जाएगा, इंटू ये साइन माइनस h बाई 2 हो गया, साइन माइनस h बाई 2 हो गया। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, बटे हम क्या कर लेंगे, ये हमारा h है तो h को h बाई 2 बनाते हैं, इंटू यहाँ 2 कर लेते हैं तो 2 कट जाएंगे। तो बराबर लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ x प्लस h बाई 2 इंटू, अब ये गुणा वाली लिमिट अलग कर लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होगा तो ये माइनस भी बाहर लगा लीजिए, इंटू h बाई 2 अपॉन h बाई 2। तो इस प्रकार देखिए क्या वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो बराबर यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं तो साइन ऑफ x प्लस 0 हो जाएगा, इंटू माइनस, इंटू ये वैल्यू कितनी 1, तो बराबर क्या आ गया माइनस साइन x। तो अतः क्या कह सकते हैं हम, d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x बराबर निकल के आ गया माइनस साइन x। तो इसलिए d बाई डी एक्स ऑफ कॉस x हमने निकाला था तो माइनस साइन x आ गया। तो d बाई डी एक्स ऑफ कॉस x बराबर माइनस साइन x। तो ये हमारा
कॉस एक्स का अवकल गुणांक प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अब 8वां प्रश्न देखते हैं। तो चूंकि एफ ऑफ एक्स बराबर दिया गया है tan x, तो इसलिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर क्या हो जाएगा tan ऑफ एक्स प्लस एच। तो इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो बराबर लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो। अब देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है, tan ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स tan एक्स अपॉन एच। तो बराबर लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो 1 अपॉन एच अलग कर लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं tan c माइनस tan d का तो फार्मूला पढ़ा नहीं है, तो tan को साइन कॉस में बदल लीजिए, साइन ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो बराबर लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो 1 बाई एच, यहाँ लघुत्तम कॉस ऑफ एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, तो इधर तिरछा गुणा हो जाएगा, तो साइन ऑफ एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, इधर गुणा हो जाएगा। तो अब ये देखिए फार्मूला कुछ बन रहा है, क्या फार्मूला बन जा रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, अर्थात साइन ऑफ ए माइनस बी का। तो लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो 1 बाई एच ऑफ साइन ऑफ ए की जगह एक्स प्लस एच माइनस बी की जगह एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। तो बराबर लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो 1 बाई एच ऑफ एक्स एक्स कट गया, साइन एच अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पर ये जो कॉस ऑफ एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स है, इसको अलग कर लेते हैं। तो लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स इंटू इधर साइन एच अपॉन एच अलग कर लेते हैं। तो यहाँ भी लिमिट लगा देंगे एच टेंड्स टू ज़ीरो की, ये हमने इंटू कर लिया। तो इस प्रकार ये लिमिट को दो जगह तोड़ दिया, चाहो तो ये गुणा का निशान इस प्रकार भी लगा सकते हो। तो यहाँ लिमिट लगाएंगे तो 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस ज़ीरो इंटू कॉस एक्स इंटू ये हो जाएगा 1। तो अतः इस प्रकार डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, इधर 1 बाई कॉस एक्स और ये भी कॉस एक्स, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस प्रकार डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, ये आपका अवकल गुणांक प्राप्त हो जाता है। डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार आप देखते हैं प्रश्न संख्या 9, चूंकि एफ ऑफ एक्स बराबर कॉट एक्स, तो इसलिए अल्प वृद्धि करने पर एक्स में एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर हो जाएगा कॉट ऑफ एक्स प्लस एच। इसलिए हमें करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो कि बराबर होगा लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच के। तो बराबर लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो
एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है, कॉट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस कॉट एक्स अपान एच, तो बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। फिर से वही काम करेंगे, 1/h इधर कर लिया और कॉट सी माइनस कॉट डी तो होता नहीं है, तो यहाँ पर कॉट को हम कॉस ऑफ एक्स प्लस एच बटे साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स अपान साइन एक्स, तो कॉट को हमने क्या किया, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया। तो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो 1/h ऑफ, फिर वही लघुत्तम, तो साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, तो तिरछा गुणा हो जाएगा, तो साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस एच, तो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो 1/h ऑफ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ऑफ ए माइनस बी, तो एक्स प्लस एच के चिन्ह बदल जाएंगे, अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस एच और इंटू है यहाँ पर इंटू साइन एक्स, तो बराबर एक्स एक्स कट गया, ये साइन माइनस एच आ गया, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस साइन एच बाई एच इंटू 1 साइन ऑफ एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। अलग अलग कर दिया, इस बार हमने साइन एच बाई एच को पहले लिख लिया है, तो ये माइनस आ जाएगा बाहर, इंटू क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच बाई एच इंटू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो 1 साइन ऑफ एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, तो बराबर माइनस इंटू ये हो गया 1 इंटू यहाँ पर जब लिमिट लिख जाएगी तो 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस जीरो इंटू साइन एक्स, तो इस प्रकार ये डी बाई डी एक्स ऑफ हमने निकाला था कॉट एक्स को, तो बराबर माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो गया, तो इसलिए क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स बराबर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इस प्रकार ये हमारा कॉट एक्स का अवकल गुणांक निकल आता है। और ये जो कॉट एक्स लिखा है तो इसको पहले आप डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चूंकि एफ ऑफ एक्स बराबर दिया गया है सेक एक्स, तो इसलिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर हो जाएगा सेक ऑफ एक्स प्लस एच। तो अतः डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हमें ज्ञात करना है, तो बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच होगा। तो बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस क्या है, सेक ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ये है सेक एक्स एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, तो बराबर लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो और ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन एच हमने इधर कर लिया, सेक हो गया 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस एच माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स, तो बराबर लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो
1 बाई एच ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, ये हो गया लघुत्तम। तो ऊपर आ गया कॉस एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस एच। अब अंश में फार्मूला लग जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी का। तो लिमिट एच टेंस टू 0 1 बाई एच। तो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। तो x प्लस एच माइनस एक्स बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। तो बराबर लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई एच 2 साइन, अब एक्स एक्स 2x, 2 का भाग लगेगा तो x प्लस एच बाई 2 हो जाएगा इंटू साइन, यहाँ एक्स एक्स कट गया, h बाई 2 हो गया अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये साइन h बाई 2 उठा के ले आए पहले और इसको h बाई 2 में कन्वर्ट करें। तो साइन ऑफ h बाई 2 अपॉन 2 इंटू एच बाई 2 करना पड़ेगा इसको, h को, इंटू 2 साइन ऑफ एक्स प्लस एच बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, और इधर लिमिट h टेंस टू 0। तो 2 से ये कट जाएगा। अब लिमिट दोनों में अलग अलग हो जाएगी। तो बराबर लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ x प्लस एच बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ x प्लस एच इंटू कॉस एक्स। तो बराबर इधर की तो वैल्यू आ गई 1 इंटू ये बन गया साइन ऑफ एक्स प्लस 0 अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस 0 इंटू कॉस एक्स। तो इस प्रकार हमने देखा ये 1 बाई कॉस एक्स क्या बन जाएगा, सेक एक्स बन जाएगा, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या बन जाएगा, ये टेन एक्स बन जाएगा। तो इधर क्या हो गया, ये डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स निकल के आया है। तो इसलिए क्या कहेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ काहे का निकाला है, सेक एक्स का। तो बराबर सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इस प्रकार ये वैल्यू आपकी प्राप्त हो जाती है। तो सेक एक्स का अवकल गुणांक आपको प्राप्त हो जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स के रूप में। इसी प्रकार आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो हमारे पास है चूंकि एफ ऑफ एक्स बराबर कोसेक एक्स, तो इसलिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर हो जाएगा कोसेक ऑफ एक्स प्लस एच। तो अतः डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स जो हमें ज्ञात करना है, ये बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच के। तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है, कोसेक ऑफ एक्स प्लस एच माइनस कोसेक एक्स अपॉन एच। तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये कोसेक हम कन्वर्ट करेंगे साइन में, तो 1 अपॉन एच कर लेते हैं बाहर। तो 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस 1 अपॉन साइन एक्स। तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई एच ऑफ लघुत्तम साइन ऑफ एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, ऊपर क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस
साइन ऑफ एक्स प्लस एच। अब इसको हल करना है तो बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 1 बाई एच, साइन सी माइनस साइन डी यहाँ पे लगाते हैं तो हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, चिन्ह बदलना ध्यान रखिएगा, अपान साइन ऑफ एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। तो यहाँ देखिए एक्स एक्स कट जाएगा तो माइनस एच बाई 2 आएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो यहाँ हम लिख लेंगे माइनस साइन एच बाई 2 अपॉन, इस एच को एच बाई 2 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ता है, इंटू 2 कॉस, ये बन जाएगा एक्स प्लस एच बाई 2 अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, तो बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, ये जो माइनस है ये इधर आ जाएगा पीछे, माइनस इंटू साइन एच बाई 2 अपॉन एच बाई 2, और ये 2 से 2 कट जाएंगे, इंटू लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस ऑफ एक्स प्लस एच बाई 2 अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। तो इस प्रकार ये बराबर हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस इंटू इसकी वैल्यू 1 इंटू इसकी वैल्यू कॉस ऑफ एक्स प्लस 0 अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस 0 इंटू साइन एक्स। तो बराबर इस प्रकार ये जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर माइनस, अभी 1 बाई साइन एक्स अलग कर लिया, इंटू कॉस एक्स बाई साइन एक्स अलग कर दिया, तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स क्या लिया गया था, कोसेक एक्स, तो बराबर ये बन जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इस प्रकार ये एक नए सूत्र का मान हमें प्राप्त हो गया, या कोसेक एक्स का अवकल गुणांक हमें मिल गया माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों ने त्रिकोणमितीय अनुपातों के अवकल गुणांक प्रथम सिद्धांत द्वारा सीखा है, अतः प्रथम सिद्धांत के द्वारा हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के अवकल गुणांक कर सकते हैं या उनका अवकलन कर सकते हैं।